बाइबल का पहला चैप्टर है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत। जब हम इसके पहले वर्स को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। यहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। जो यहाँ पर स्वर्ग की बात की जाती है, ये स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है, जहाँ पर सारे आत्मिक प्राणी रहते हैं और जहाँ पर शैतान भी एक समय पर रहा करता था। जो अर्थ की बात की जाती है यहाँ पर, ये अर्थ हमारा प्लैनेट नहीं है, ये अर्थ पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। जो पूरा सौर मंडल, पूरा यूनिवर्स जो हमारा रैलम है, जो फिजिकल रैलम है, ये उसकी बात करता है। द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस वॉज ऑन द फेस ऑफ द डीप। मतलब जो हमारा ब्रह्मांड था वो किसी भी प्रकार के रूप में नहीं था और किसी प्रकार के शेप में नहीं था और सब तरफ अंधकार था। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर। जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमको मिलती हैं। पहला, स्पिरिट ऑफ गॉड, जिसका हिब्रू मतलब है रुआख एलोहिम, जो है स्पिरिट, विंड और ब्रेथ। स्पिरिट ऑफ गॉड जो परमेश्वर के तीसरे अवतार जो होली स्पिरिट हैं, उनकी बात की जाती है। फिर आता है होवरिंग। होवरिंग का मतलब है मेरा फेथ, जिसका मतलब जिस तरह एक कबूतर या कोई चिड़िया जो अपने घोंसले के ऊपर पर चलाता है और उड़ते रहता है अपने घोंसले के ऊपर, उसी तरह जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर के आत्मा है, वो पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ घूम रहे हैं। फेस ऑफ द वाटर, यहाँ पर इसका हिब्रू वर्ड है एल पनाय हामियम, जिसका हिब्रू मतलब है ही सरफेस और प्रेजेंस सिंबलाइजिंग द प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ केओस और द अनडिफॉर्म्ड डीप वाटर्स। मतलब जिस तरह पानी जो समंदर का होता है, जिसका कोई शेप नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, और उसी तरह जो हमारा ब्रह्मांड है वो पानी के तरह, फेस ऑफ द वाटर्स की तरह किसी भी प्रकार के शेप में नहीं है। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे शारीरिक रैलम को बना तो दिया था, लेकिन अभी इसके ऊपर काम करना बाकी था। फिर लिखा, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट and God saw the light and it was good. God divided the light from the darkness. यहाँ पर लाइट की बात की जाती है। परमेश्वर ने रोशनी बनाया, रोशनी को अलग किया अंधकार से। मतलब परमेश्वर ने ज्योति और उसका शैडो, उसकी परछाई एक साथ बनाई। फिर परमेश्वर ने जो लाइट है उसको दिन कहा, फिर जो अंधेरा है उसको रात कहा। और इसी तरह इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेर द फर्स्ट डे। तो इस जगह पर जो लाइट की बात की जाती है, ये लाइट है लाइट का कैरेक्टर। परमेश्वर ने लाइट को बनाया सूरज से पहले। जिस तरह अगर हम कहीं पर आग जलाएं तो वहां पर अपने आप लाइट आ जाता है, या अगर बल्ब लगाएं तो अपने आप लाइट आ जाता है। तो उसी तरह परमेश्वर ने लाइट को पहले बनाया, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा लाइट को पहले रचा और फिर लाइट को अंधेरे से दूर किया। इसलिए जहां पर भी हम लाइट लगाते हैं वहां पर अंधेरा नहीं रहता। अब इसके बाद हम अगले आयत को पढ़ेंगे। Then God said, let there be a firmament in the midst of the water and let it divide the waters from the water. Let there be a firmament. Firmament का जो हिब्रू वर्ड है वो है राकिया। राकिया का जो हिब्रू मतलब है, इसका मतलब है to spread out or to stretch out. It conveys the idea of an expanse or a dome-like structure. एक dome-like structure जो firmament है, पृथ्वी और स्पेस के बीच में पाई जाने वाली डिवाइडर को हम फर्मामेंट कहते हैं। जो फर्मामेंट है वो स्पेस को पृथ्वी से अलग रखता है। ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है। पुराने समय में लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि वो एटमॉस्फेयर को समझ सकें, इसलिए जब परमेश्वर ने उनको बताया तो उन्होंने इसी को ही स्पेस ले लिया, लेकिन इसके ऊपर भी एक स्पेस है, उस चीज का मालूम नहीं था अभी। इसलिए लिखा, लेट देयर बी ए फर्मामेंट इन द मिस्ट ऑफ वाटर एंड लेट इट डिवाइड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। फिर लिखा कि ये जो फर्मामेंट है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये पानी को पानी से अलग कर दे। मतलब पानी जो जमीन के ऊपर है वो पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चला गया, और इसी तरह जो एटमॉस्फेयर का पानी जैसे बादल हो गए, भाप हो गए, वो जमीन के पानी से अलग हो गए। फिर लिखा, thus God made the firmament and divided the water
which were under the firmament from the water which were above the firmament। जो under the firmament वाली वाटर की बात की जाती है वो समंदर की बात है, और जो above the firmament वाली वाटर की बात की जाती है वो बादल की बात करता है, वो जो भाप बन गए पानी उसकी बात है। And it was so and God called the firmament heaven। अब ये जो firmament को परमेश्वर ने हेवन कहा है, ये हेवन स्काई जो हमारा नीला आसमान है उसकी बात की जाती है। सो द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेयर द सेकंड डे, देन गॉड सेड लेट द वाटर अंडर द हेवन बी गैदर्ड टुगेदर इनटू वन प्लेस एंड लेट द ड्राई लैंड अपीयर। परमेश्वर ने जो जमीन के ऊपर पानी था सबको एक तरफ किया और जमीन को अलग किया, और इसी तरह जो जमीन थी वो बाहर आई। लेट द वाटर्स अंडर द हेवन बी गैदर्ड टुगेदर इनटू वन प्लेस एंड लेट द ड्राई लैंड अपीयर एंड इट वाज सो। गॉड कॉल्ड द ड्राई लैंड अर्थ एंड गैदरिंग टुगेदर द वाटर्स ही कॉल्ड द सी एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। सो यहाँ पर लैंड आया और उस लैंड को परमेश्वर ने अर्थ कहा है। पहले जो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, वो अर्थ पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। अब दूसरी बार जब परमेश्वर ने अर्थ का जिक्र किया है तो इस समय परमेश्वर ने पानी से जो जमीन को अलग किया उस जमीन को परमेश्वर ने अर्थ कहा है। इसी तरह हम अगर आगे पढ़ेंगे देन गॉड, अगर हम 11, 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे, फल और बीज को लाने वाली चीज़ें, उन सभी का जिक्र है, उन सभी को बनाया गया है। और फिर हम जब 14 आयत को पढ़ते हैं इसमें लिखा लेट देयर बी लाइट इन द फर्मामेंट ऑफ हेवेंस टू डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट। तो यहाँ पर लिखा कि फर्मामेंट में जो आसमान में हम एक लाइट बनाते हैं जो दिन को रात से अलग करेगा, जो आसमान की लाइट की बात की जाती है इस समय ये सूरज की बात की जाती है। एंड लेट देम बी साइन फॉर सीजन्स फॉर डेज एंड ईयर्स, लेट देम बी फॉर लाइट इन द फर्मामेंट ऑफ द हेवन टू गिव लाइट टू द अर्थ। तो ये सूरज की बात की जाती है जो सीजन्स को लेकर आएगा, जो दिन और सालों को लेकर आएगा और पृथ्वी के ऊपर ये रोशनी देगा। एंड इट वाज सो, इस तरह हो गया। देन गॉड मेड टू ग्रेट लाइट्स, द ग्रेटर लाइट टू रूल द डे एंड द लेसर लाइट टू रूल द नाइट। जो लेसर लाइट टू रूल द नाइट है वो है चांद, जो हमारा मून है, जो छोटा रोशनी है, जो हमें रात के समय उजाला देता है। देन गॉड मेड टू ग्रेट लाइट्स, द ग्रेटर लाइट टू रूल द डे, द लेसर लाइट टू रूल द नाइट। ही मेड द स्टार्स ऑल्सो। और इन्हीं के साथ परमेश्वर ने तारों का भी निर्माण किया।